हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। ज़्यादातर बच्चों के मेरे मैसेज में या ईमेल पे यही मैसेज आता है कि नेक्स्ट ईयर में हमें अभी कुछ पता नहीं है कि बायोलॉजी की कोई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। और ये वीडियो सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए नहीं है, कोई भी पोस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उन सबके लिए है। होप सो आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके सामने कोई पेपर नहीं भी है तो आप लोग कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, ठीक है, और कैसे कंटिन्यूटी में अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेपर निकालने के लिए ये दो फैक्टर के साथ साथ आपका हार्ड वर्क भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली मोटिवेशन और कंटिन्यूटी में कैसे लगातार आप लोग तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। मैं यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे से आप लोगों को की फैक्टर बताऊंगी जो हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन के दौरान मुझे हेल्पफुल हुए थे, हो सकता है आप लोगों को भी बेनिफिशियल हो। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों को थिंक करनी है वो है अपने अपकमिंग ईयर्स के बारे में, ठीक है, कि आने वाला साल आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है 3.5 महीने बाद आप लोगों का 2026 ईयर आ जाएगा, ठीक है। 2025 में तो जो हो गया, ठीक है। तो आप लोग 2026 में अपने आप को कहाँ देखते हैं, जस्ट थिंक कीजिए, ठीक है। और उस पोजीशन में पहुँचने के लिए आप लोगों को अभी से ही स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। आप लोग ये नहीं सोच सकते कि मैं सीधे ही 2026 में जंप कर दूंगी या कर लूँगा, ओके। मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को स्टडी प्लान भी बताऊंगी कि इतने मंथ भी आप लोगों को लग रहा है ना कि कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन इतने मंथ में भी आप लोग जो छोटे छोटे टारगेटेड हैं उनको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देखिए ये मंथ भी कहीं ना कहीं गुजर जाएंगे और जो वो की टारगेटेड आप लोग जैसे कंप्लीट करते जाएंगे ना, तो आने वाले साल में अगर कोई भी वैकेंसी होगी ना, आप लोग हर वैकेंसी को क्रैक करेंगे, ठीक है। ये बात गांठ मान लीजिए। और अगर आप लोगों ने 2026 का ही सीधे इंतजार किया कि जब 2026 आएगा मैं सीधे उसमें जंप मार के जो वैकेंसी आएगी मैं तभी तैयारी करूंगा या करूंगी, तो फिर भूल जाइए आप लोग। देखिए आप लोग 2026 में कहाँ अपनी पोजीशन देखते हैं, ठीक है। उसको सोच के ये जो 3.5 महीने अपने आप को रगड़ दीजिए। बिलीव मी, जब मैंने मेरा जो एग्ज़ाम क्रैक हुआ है हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट, उससे पहले मैंने अपने आप से टारगेट लिया था कि मैं 90 डेज़ का कुछ टारगेट सेट करूंगी और मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में थोड़ी बहुत वीडियोस डाली भी हैं। सो अपने आप को जीनियस बनाइए। ये टारगेट लीजिए कि 2026 में जब आप लोग एंटर करें तो आप बहुत ज़्यादा जीनियस हो, आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड हो, आपको खुद इतने कॉन्फिडेंस में हो आप लोग कि कोई भी वैकेंसी आएगी मैं तो फुल प्रिपेयर्ड हूँ। अभी आप जिस पोजीशन पे हैं खुद सोचिए कि क्या आपको लगता है कि आप लोगों की तैयारी इतनी है कि अभी कोई भी वैकेंसी आ जाती, एलईओ आ जाती या एलटी आ जाती नॉर्मल वाले बच्चों के लिए, या मान लीजिए लाइब्रेरी वाली कोई पोस्ट आ जाती या कोई भी साइंटिफिक वाली पोस्ट आ जाती, तो आप इन सब के लिए अभी प्रिपेयर्ड थे? खुद सोचिए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपना 3.5 मंथ का टारगेट लेना है, ठीक है। जब हम लोग टारगेट लेके किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक टारगेट हो जाता है और हम उसको एक गेम के जैसे लेते हैं और हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना है वो है गिव योर सेल्फ टारगेट, ठीक है। अभी आप लोगों के पास 3.5 महीने बाकी हैं। एक टारगेट प्लान बनाइए। जरूरी नहीं कि आप लोग 6-7 घंटे तैयारी करें, ठीक है। अभी कोई पेपर नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2-3 आवर्स का ही टारगेट प्लान बना सकते हैं, या आप लोग 4 आवर्स का भी बना सकते हैं। वैसे मिनिमम आप लोगों को 4 आवर का तो टारगेट प्लान बनाना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप लोग किसी जॉब में हैं या कहीं पढ़ाते हैं या कुछ भी चीज़ है, तो अब एटलीस्ट आप लोग 2-3 आवर्स का तो टारगेट अपने आप को दीजिए ही, ठीक है। इस टारगेट को आपको एनी हाउ फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को अभी फील नहीं होगी, लेकिन हो सकता है 2-3 मंथ बाद या 4 मंथ बाद या 6 मंथ बाद आप लोगों को ये चीज़ फील होगी कि उस समय जो मैंने तैयारी की थी वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और ये चीज़ मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, ठीक है। एक बार जी जान लगा के तैयारी करके देख लीजिए ना 4 महीने, ठीक है, ताकि जब आप लोगों का पेपर आए तो सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी कोई वैकेंसी आती है उसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सब्जेक्ट वाला पोर्शन आए, ठीक है। बायो या फिर केमिस्ट्री या आप लोग देख सकते हैं या एग्रीकल्चर, ठीक है, या कोई भी एनी सब्जेक्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो अभी एटलीस्ट आप लोगों को इतना तो पता है ना, सब्जेक्ट वाला पोर्शन तो आएगा ही आएगा। तो अभी आप लोग सब्जेक्ट वाले पोर्शन की तैयारी कर लीजिए। उस समय हो सकता है कि कुछ न्यू सब्जेक्ट आप लोगों के सिलेबस में ऐड होकर आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान सकते हैं उत्तराखंड ऐड होकर आ जाए, ठीक है। आप लोगों का रीजनिंग ऐड होकर आ जाए, या उसमें हो सकता है जनरल साइंस ऐड होकर आ जाए, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर सब्जेक्ट पोर्शन नहीं कवर करे रहेंगे तो खुद बताइए जब पेपर आएगा तो आप लोग उस समय उत्तराखंड और इन सब चीज़ों की तैयारी करेंगे या बायो और इन सबको पढ़ेंगे, उस समय और कुछ नहीं होगा, आप लोगों से पैनिक कंडीशन आएगी, ठीक है। सेम कंडीशन हमारे साथ भी हुई थी जब एलटी का पेपर आया था, ठीक है। इस बार एलटी का सिलेबस जो है पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया था। काफ़ी सारे बच्चे इसकी बहुत टाइम पहले से तैयारी कर रहे थे, पार्ट ए की पार्ट बी की, लेकिन पार्ट ए वाला पोर्शन पूरा चेंज कर दिया गया था। इसमें आप लोगों को सेम उत्तराखंड आ रही थी और जनरल साइंस आ रही थी, इसके अलावा फिलोसफी आ रही थी, ठीक है। इसके अलावा पैडागोजी पैडागोजी भी थी, और इसके अलावा फिर क्या था इसमें, आई थिंक उत्तराखंड रीजनिंग। इतना वाइड सब्जेक्ट 4-5 महीने में कवर करना बहुत मुश्किल टास्क था। अगर इस समय आप लोगों ने बायो, जैसे हमारा मेरा पेपर था तो मेरा बायो पहले से कंप्लीट थी, ठीक है, तो ये मेरा सिलेक्शन का बहुत बड़ा की फैक्टर बना,
ठीक है। उस समय फिर मैंने क्या किया, उस समय मैं उत्तराखंड, जीएस, जो भी इसमें से मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे मुझे लगा रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है, मैं 10 में से 10 ला सकती हूँ, तो मैंने रीजनिंग सब्जेक्ट को कवर किया। उत्तराखंड 5 नंबर का ही था भले, लेकिन मुझे उत्तराखंड पढ़ने में इंटरेस्ट आता, तो मैंने उत्तराखंड पे कवर किया। पेडागोजी भी मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, पेडागोजी को कवर किया। थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना है वो है चूज योर प्रिपरेशन एसेंशियल। ठीक है। देखिए, जब हमारा पेपर आता है तो हम लोग इसमें ध्यान नहीं देते कि हमारे लिए कौन सा बुक अच्छी होगी, कौन सा यूट्यूब सोर्स अच्छा होगा, हम जस्ट पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है। एक रटंती विद्या से हम लोग पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के पास फ्री टाइम है, तो अपना थोड़ा रिसर्च कीजिए कि जिस भी चीज़ की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए एलयू की कर रहे हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री का उसमें पोर्शन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पशुपालन से रिलेटेड वैकेंसी है। तो एनिमल हस्बेंड्री के कहाँ कहाँ बेस्ट सोर्स हमें मिल सकते हैं, कौन सा यूट्यूब चैनल बढ़िया है, कौन सा बुक अच्छी है, ठीक है, किसका कोर्स अच्छा है। ठीक है। थोड़ा बहुत तो आप लोग उसका पढ़ ही सकते हैं। या आप मान लीजिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी को मैं कहाँ कहाँ से पढ़ सकता हूँ। वैसे तो मैंने भी आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन मेरे अलावा भी आप लोग और जगह भी सर्च कर सकते हैं कि किसका अच्छा है, और उसके हिसाब से आप लोग अपने सिलेक्टिव यहाँ पे बुक्स या चैनल वो सिलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ योर बुक्स या वाईटीज, ठीक है, या कोर्स। देखिए, जैसे मैं ही हूँ, मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट करती हूँ तो आप लोगों ने शुरू से ही देखा होगा, मैं 3-4 बुक ही आप लोगों को बताती हूँ, और रिपीटेड मोड में वही बताती हूँ, क्योंकि मैंने भी वही पढ़ रखी है। बताने को तो मैं भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ। ठीक है। लेकिन अभी का टाइम जो है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी अपने ऐसे ही सेलेक्टेड बुक्स, सेलेक्टेड नोट्स, सेलेक्टेड कोर्स आप लोगों को सेलेक्ट करना है, और उसी पे थोरोली बिलीव करके उन्हीं के कोर्स को, उन्हीं की बुक्स को, उन्हीं के वाईटी चैनल को फॉलो अप करना है। देखिए, ये फेज़ हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है कि जब उसको एंजाइटी फील होती है कि कोई पेपर नहीं है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को अपने माइंड को इतना सेट कर देना है कि आप लोगों के माइंड को एंजाइटी फील होने का मौका ही ना मिले। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है स्टडी टाइम। ठीक है। आप लोगों को बहुत ही वाइजली, जो भी आप लोग जैसे भी पर्सन है, नॉक्टर्नल पर्सन है, या ठीक है, या दिन में आप लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसके हिसाब से आप लोग अपना स्टडी टाइम शेड्यूल कीजिए। ठीक है। क्योंकि जब पेपर नहीं होता है ना, तो मन ऑब्वियसली भागता है इधर उधर और पढ़ने का मन नहीं करता है। तो जिस समय भी आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है, उस समय को आप लोग स्टडी टाइम शेड्यूल कर दीजिए, और एक साथ शेड्यूल कर दीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मिनिमम आप लोगों को 4 आवर की तो स्टडी करनी ही चाहिए, पेपर हो चाहे ना हो। और मैक्सिमम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 4 आवर की आप लोग स्टडी टाइम जरूर शेड्यूल कीजिए। ठीक है। अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सुबह उठते ही, क्योंकि उस वक्त माइंड में कोई ज़्यादा थॉट आ नहीं रहते, माइंड बिल्कुल फ्री होता है, तो उसी समय आप लोग क्या कीजिए, नहा धो के और पढ़ने बैठ जाइए, और अपने माइंड को जो सिग्नल दीजिए मुझे 4 आवर स्टडी करनी है, और अपना एक टाइम टेबल बना दीजिए कि मुझे 1 आवर ये देखना है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है, चाय कॉफ़ी जो भी पीना है, फिर मुझे 1.5 घंटा ही पढ़ना है, और फिर 1 घंटा और मुझे क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, या एमसीक्यू प्रैक्टिस जो भी कर लेनी है। ठीक है। और फिर 4 घंटे बाद मैं बिल्कुल क्या हो जाऊँगा, फ्री हो जाऊँगा। ठीक है। कोई भी चीज़ कर सकता हूँ ही कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो है टारगेट भी पूरा होता रहेगा, और आपके माइंड को जो है बोझ भी नहीं लगेगा। ओके। फिफ्थ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक योर रिवीजन नोट्स स्मॉल। ठीक है। सबसे ज़्यादा की फैक्टर है ये आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। आप लोगों का जितने भी पोथे हैं, मान लीजिए आप लोग अभी 5 बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी कॉपी किताबें हैं, तो कोशिश कीजिए उसको आप लोग समअप करके एक सिंगल कॉपी में शिफ्ट कर दीजिए। मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी अपने वीडियो में भी शो कर रखा है अपने रिवीजन नोट्स की, मैंने उनको कितना ज़्यादा प्रिसाइज, कितना ज़्यादा स्मॉल बना दिया था। जैसे मेरे प्लांट किंगडम के नोट्स थे, तो मैंने उनको प्रिसाइज करके क्या कर दिया है, 7 या 8 पेज के ही बना दिया है। ठीक है। अब आप लोगों को 7 और 8 पेज ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि कोई भी पेपर हो, इससे ज़्यादा ये नोट्स से ज़्यादा इसमें आउट क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है। पूरा बीएससी मतलब 11-12 से लेके ग्रेजुएशन तक का। ठीक है। अभी नोट्स आप लोगों को कैसे बना रहे हैं, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इतने बड़े पोथे में से, उसको बार बार रिवीजन करते जाइए। पहले तो आप लोग 2-3 महीने उसको तैयारी करेंगे। ठीक है। लास्ट के 1 मंथ में जब आप लोगों को वो सब चीज़ें याद होने लग जाएंगी, तो जो आप अपना नोट्स बनाएंगे उसमें वो पॉइंट लिखिए जो आप लोगों को याद नहीं है। मेरे नोट्स में वही पॉइंट ऐड है जो मुझे याद नहीं है। मैंने क्या करा, 11-12 की ज़्यादातर चीज़ें उसमें लिखी ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि बार बार रिवीजन करने से 11-12 की ज़्यादातर चीज़ें मेरी प्लान किंगडम की कवर हो गई थी। मैंने सिर्फ क्या किया है, जो भी बीएससी लेवल की जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती हैं, जैसे किसी का कोई एग्जाम्पल है या कोई की फीचर है, मैंने जस्ट उसी को नोट डाउन कर रखा है। ठीक है। जैसे टेरिडोफाइड वाला थोड़ा बड़ा है आप लोगों का, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया बनाने में। ठीक है। तो एल्गी की कुछ क्लासिफिकेशन लॉन्ग है, तो उसको मैंने नोट करा है। उनके इकोनॉमिक बेनिफिट से क्वेश्चन आते हैं, कॉमन नेम से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको मैंने नोट किया है। सो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, अपने जो भी नोट्स हैं उनको स्मॉल बनाइए, ताकि जब पेपर आए तो आप लोगों के पास बहुत ही छोटी सी कॉपी एक रेडी हो, उसको रिवीजन करने में आप लोगों को ज़्यादा जोर ना लगे। ठीक है। 6 पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना वो है योर टारगेट। यहाँ पे मैं आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी बुक दोबारा से बताऊंगी। ठीक है। हो सकता है तो मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसके लिंक भी दे दूंगी, आप लोगों को इसको थोरोली फॉलो करना है। ठीक है। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है कि 1 लाइन पढ़ें, 2 लाइन पढ़ें, 4 चैप्टर छोड़ दें, 3 चैप्टर छोड़ दें। आप लोगों को इसको बहुत बेसिक लेवल से इसको फॉलो करना है, और फिर खुद देखिएगा आप लोगों को 3-4 महीने या ये 5-6 महीने कहाँ जाएंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये आप लोगों की बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को कवर करनी ही है। ठीक है। किसी भी तरह। ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है, आप लोगों को मैंने कई बार बोल रखा है, आप लोगों को 11, 10, 12 की एनसीईआरटी करनी है।
ठीक है। इसमें ये मत सोचिएगा कि हमारा जो है कवर हो गया है, 2-4 चैप्टर हट गए हैं तो हम उनको ना पढ़ें। जो चैप्टर हट भी गए हैं आप लोगों को उनको भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर आई थिंक नए वाले एनसीईआरटी से हट गया है, इकोलॉजी के कुछ चैप्टर एनसीईआरटी से हट गए हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी खरीदनी है और उसको वो चैप्टर भी पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो ले सकते हैं, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी ओरिएंटेड एग्जाम होते हैं उनके एमसीक्यू को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी आप लोग रिवीजन बुक भी ले लीजिए, उसको भी आप लोगों को जब 11th-12th की कवर हो जाए तो उसकी रिवीजन बुक से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो है आप लोगों की केटी सर की पावर बुक, ठीक है, पावर नोट्स, ठीक है। और इसके भी सोर्स अगर बोलेंगे 11th-12th की बुक के अलावा आप लोग जो है ऋतु मैम को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल की भी बुक बता देती हूँ, जो मैंने अपनी इनिशियल फेज में पढ़ी थी। जैसे जूलॉजी की पिल्लई सर की बुक आती थी वो पढ़ी थी, ऐसे ही बॉटनी में मैंने कुमार मलिक की बुक पढ़ी थी, ठीक है। और फिर इसके मैंने क्या लगाए थे, पीछे एमसीक्यूज भी लगाए थे, ठीक है। तो आप लोग भी टारगेट सेट कीजिए कि इतना हो जाए, फिर हम लोग क्या करना है, कोई भी आप लोग सिलेबस पकड़ लीजिए उसका, जूलॉजी और बॉटनी का हमें ये बुक पढ़नी है और इसके जितने भी एमसीक्यू हैं हमें वो सॉल्व करना है, ठीक है। और इतना जब हो जाए आप लोग, तो आप लोगों को क्या करना है, घटना चक्र बुक भी ले लेनी है। मैं घटना चक्र मैंने जो बुक ली थी वो भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, उसको फॉलो अप करना है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वाली अगर किसी का कोर्स लेने के लिए बोलेंगे तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी अंजू मैम, ठीक है। अंजू मैम जो है वो चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में पढ़ाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं, ग्रेजुएशन लेवल का बहुत अच्छे से कवर कराती है। किसी भी चीज़ की वैकेंसी आती है, मान लीजिए उत्तराखंड की वैकेंसी आई थी तो उसके लिए भी उन्होंने कोर्स लॉन्च किया था, या कोई भी अदर वैकेंसी आती तो वो देख सकते हैं आप लोग। इनका कोर्स नहीं भी लेना चाहें तो भी फ्री में भी इनकी काफ़ी सारी क्लासेस अवेलेबल है। एक बार इनकी वीडियो देखिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि ये वर्थ इट है, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को सारे स्टेप फॉलो करने हैं, और जो भी स्टेप मैंने जिस भी मैनर में बता रहे हैं उसी मैनर में आप लोगों को सॉल्व करना है। ये नहीं करना है कि सीधे हम नीचे वाले स्टेप में फॉलो करने लगे, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों को ये स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और जब इतना कवर हो जाए उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ फॉलो करना है, या फिर आप लोग सीधे यहाँ पे 4th स्टेप में आप लोग कोर्स भी देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं। और 5th स्टेप में आप लोग क्या करना है, घटना चक्र की बुक लगानी है, या अंजू में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराती हैं, आप लोग उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। 7th पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास कोई वैकेंसी नहीं है, तो 1 आवर मी टाइम ये आप लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं है तो आप लोगों को खुद को ट्रीट देने के लिए 1 घंटा ऐसी कोई एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें आप लोगों को अच्छा लगता हो। जैसे आप लोग योगा कर सकते हैं, या वॉक पे जा सकते हैं, या कोई डांसिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को अच्छा फील होगा कि मेरा जो डे है वो यूजफुल जा रहा है और वेस्ट नहीं जा रहा है, मैंने पढ़ाई भी कर ली और 1 घंटा जो है मैंने खुद को भी दे दिया। 8th पॉइंट जो आप लोगों को जरूर करना चाहिए जब भी आप लोग लो फील करते हैं वो है चैंटिंग या पूजा, ठीक है। देखिए जितना भी टाइम आप लोगों ने स्टडी कर लिया और मी एक्टिविटी भी कर लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब भी आप लोग खाली बैठे होते हैं तो आपके मन में लो फीलिंग आती ही आती है, ठीक है। इस चीज़ से मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि जब कोई भी वैकेंसी नहीं तो ऑब्वियसली ये थॉट आते हैं कि हम कब तक पढ़ें और किस लिए पढ़ें, कोई वैकेंसी तो है नहीं, ठीक है। और एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सब से बचने के लिए जस्ट 10-15 मिनट शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब भी आप लोग फ्री होते हैं तो जस्ट एक चैंटिंग कर लीजिए, 10-15 मिनट भजन लीजिए, या जो भी आप लोग जिस भी चीज़ में बिलीव कर सकते हैं वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो बिलीव में इससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो भी आप लोगों को 8 पॉइंट बताए हैं वो आप लोग थोरली फॉलो कीजिए। होपफुल नेक्स्ट ईयर आप लोगों की भी जॉब लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों के भी कमेंट आ रहे होंगे कि मैम हमने भी कर दिखाया, हमारी भी जॉब लग गई, और आपकी वीडियो जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही, ठीक है। जितने भी स्टेप बताए हैं उसको सिर्फ सुनिए मत, उसको अप्लाई कीजिए। 3.5 महीने आज हैं, आज से लेके आज आप लोगों की 15 सितंबर है, ठीक है। और जो आप लोगों का 31 दिसंबर 2025 तक अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाइए। और जितने भी यहाँ मैं आप लोगों को की फैक्टर बोल रही हूँ वो सब आप लोग जरूर थोरली फॉलो अप कीजिए, ठीक है। और भी आप लोगों की क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।